ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। रिपोर्ट आमिर पठान, अहमदाबाद एट्स। अहमदाबाद एटीएस मोती सफलता, उत्तरण आतंकवादी पकड़ी पहाड़िया। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफ़ी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, उसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कॉन्टेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज़्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कॉन्टेक्ट होता है, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फ़ोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कॉन्टेक्ट करना था कि अगर वो ये डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका एसडीआर होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया। इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी ब्रिजित परमार, डीवाईएसपी केपी पटेल, पीआई सीएस पनारा और दूसरे हमारे पीआई पीवी देसाई वगैरह, इन सब की एक टीम बनाई गई। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहाँ के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियाँ सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहाँ से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आज़ाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफ़ी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज़ के कॉन्टेक्ट में है। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहाँ से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो जगह के जो फोटो, वीडियो और जो लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी।
इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसमें हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।